हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आइए जानते हैं हम कक्षा 10 साइंस के 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु स्थित होती है। दूरबिंदु क्या होती है? दूरबिंदु होती है अनंत, और उसकी निकट बिंदु जो होती है, निकट बिंदु आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। ताप बढ़ने पर किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? तो इसमें आपको पढ़ाया गया है कि जब किसी भी चालक का विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप जब ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, विद्युत जो प्रतिरोध होगा वो बढ़ेगा। आपको 1 किलो वाट में कितने जूल होंगे? 1 किलो वाट में 8.3.0 गुणे 10⁸ जूल होंगे। किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होगा? तो ये आपको सूत्र आप पढ़ाया गया है मानोनेत्र चैप्टर में। इसमें होता है f बराबर r/2। मानोनेत्र की फोकस दूरी को कौन समायोजित करता है? मानोनेत्र की फोकस दूरी को पक्षाभि पेशियां समायोजित करती हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? अगर गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी एफ बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है तो आर क्या होगा? तो आर बराबर होगा F/2 बराबर 10/2 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। यानी कि क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। कोई विलेन का लिटमस पेपर नीला कर देता है, इसका पीएच मान। अगर कोई पीएच नीला कर देता है उसका पीएच मान होता है 10। डाउन सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है, दावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम, इसका होगा सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र होगा Na2CO3। एंटीमनी क्या है? एंटीमनी एक धातु है। यकृत क्या करता है? पित्तरस का निर्माण करता है। वृक्क की इकाई, वृक्क यानी कि किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन यानी कि वृक्काणु होती है। हीमोग्लोबिन मुख्य भूमिका निभाती है श्वसन में। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाई जाती है। टाइलिन। कौन सही रहेगा? बी ऑप्शन। सुपोषी पोषण के लिए क्या होना चाहिए? CO2 भी होता है, जल भी होता है, सूर्य का प्रकाश भी होता है। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन। हृदय में कितने वाल्व पाए जाते हैं? हृदय में आपके 4 वाल्व पाए जाते हैं। फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं लिंग से। आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है? आनुवंशिकी की इकाई जीन होती है। ऊर्जा का घर किसे कहते हैं? आपने कोशिका में पढ़ा होगा कि ऊर्जा का जो घर होता है यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल, उसको किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। मानवनेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मानवनेत्र में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है।